ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। भगवान मैं आपका स्वागत करता हूँ। वामन भगवान से कहता है कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ है। तो वामन भगवान कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांग करके ही गुजारा करने वाले हैं, इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए चलते रहते हैं। वामन भगवान को उच्च स्थान पर बैठाकर चरण धोया, चरण धोकर चरणोदक लिया और फिर वामन भगवान से कहते हैं कि आपको जो जो चाहिए सो मांग सकते हो। गांव चाहिए, नगर चाहिए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं विवाह करा सकता हूँ, गाय चाहिए तो आप मुझसे गाय ले सकते हैं, आपको जो चाहिए सो मांग सकते हो। आज वामन भगवान कहते हैं कि धन्य है राजन, मैंने जैसा आपका नाम सुना था आपको मैं एक अंश भी उससे कम नहीं देख रहा हूँ। आपने जो कुछ भी कहा मुझे मालूम है, मैं अपने घर में लोगों से सुन चुका हूँ। आपके कुल वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का चरित्र, आपकी उदारता उनसे कोई कम नहीं है। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता है। अरे महाराज आपके कुल में प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए जिन्होंने खंभे से ही नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। आपके कुल में ही प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए जो ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण धन लुटा दिए, सर्वस्व धन ब्राह्मणों को दे दिया है। आप भी तो उन्हीं के पुत्र हैं, आप में उन्हीं की तो छाया है। परंतु राजन मुझे आपके इस तीनों लोगों की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। अपने राम को तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं यह भी कह दूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी तुम बिना दिए मानोगे नहीं। हाँ, तो इसके लिए कि आपका ये संकल्प कि कोई ब्राह्मण खाली न जाए ये पूरा हो जाए, इसके लिए मात्र 3 पग पृथ्वी मुझे दे दीजिए और वो भी मैं अपने पैरों से नाप लूँ। बस बलि ने सुना और बलि कहता है अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। वृद्धों की जैसे, बुजुर्गों की जैसे बातें करते हो और बोलने में आए तो जैसे वामन अंगुल के वैसे बौनी बातें करना शुरू कर दिए। हाँ, एक समुद्र के पास एक लोटा जल मांगने की बात। महाराज इस घर में एक बार आ जाए कोई और एक बार मांग ले तो ये बलि के पास इतनी सामर्थ्य है कि उसको फिर जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ आकर के भी तुम मात्र 3 पग पृथ्वी वो भी तुम नापोगे। बड़ा लंबा चौड़ा हमारा संवाद है। कुल मिलाकर भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें देना है तो बताइए, वरना मैं तो चला। बलि ने कहा महाराज कोई बात नहीं, नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप लें, आपको संकल्प करना पड़ेगा। बलि हंसने लगे, एक तो तुम नापोगे थोड़ी सी भूमि और उसमें भी संकल्प। हंसते हुए बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प करने को तैयार हुआ कि शुक्राचार्य जी महाराज देखने लगे कि ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी कर रहा है कौन। ध्यान लगाया तो समझ गए कि ये तो स्वयं साक्षात श्री हरि हैं। तो महाराज जैसे ही हाथ में जल लिया और संकल्प करने को उद्यत हुए, शुक्राचार्य ने कहा कि बेटे रुक जाओ, ये साधारण काम नहीं करने जा रहे हो और ये साधारण व्यक्ति भी नहीं है। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात अव्यय भगवान विष्णु हैं। ये महाराज कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। ये देवताओं के कार्य साधन करने के लिए, देवताओं के मनोरथ को महाराज पूर्ण करने के लिए ये तुम्हारी संपत्ति लेने आए हैं। 3 पग नापने में जब ये शरीर बढ़ाएंगे उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बलि ने तो कह दिया महाराज गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ,
आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब देने में भी आनंद आएगा, क्योंकि अब तक तो मुझे यह मालूम था कि ये ब्राह्मण है तो समस्त ब्राह्मणों के जैसे मैं इसे देने जा रहा था, पर इस बलि को तो आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया कि भगवान स्वयं बामन बन करके मेरे दरवाजे मांगने आए हैं, तो अब देने में भी आनंद आएगा। और फिर एक बात बताइए गुरुदेव, एक तरफ आप कहते हैं ये भगवान है, एक तरफ आप कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु भिक्षुक बन करके मेरे दरवाजे आए हैं, और एक तरफ कह रहे हैं दो मत, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? भगवान विष्णु चाहें कि मुझे ये सामग्री चाहिए और किसी में इतनी सामर्थ्य कि वो उनको देना, उन्हीं के द्वारा यह दी गई संपूर्ण संपत्ति जिसका मालिक बन करके मैं बैठा हूँ, तो उन्हीं की चीज मैं उन्हीं को तो देने जा रहा हूँ। ये बलि की सामग्री है ही कहाँ है? तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।